नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल इंडी अलायंस के लिए मुसीबत बन रहे हैं। 3 दिसंबर को 5 विधानसभा के चुनावों के नतीजे आएंगे और उसके बाद शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी वह कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए वह दिल्ली में जनमत संग्रह करवा रहे हैं कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। शुक्रवार से शुरू हुआ जनमत संग्रह सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पूछ रहे हैं। दिल्ली से बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दें या ना दें। इससे एक बात तो साबित हो गई कि उन्हें पता है कि उनकी गिरफ्तारी नजदीक है। हालांकि ना तो दिल्ली से बाहर किसी का इससे कुछ लेना देना है, ना आम आदमी पार्टी का इससे कुछ लेना देना है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि इस्तीफा देना नहीं चाहते, इसलिए जनमत संग्रह का नाटक कर रहे हैं और यह सबको पता है। जनमत संग्रह के नतीजे भी सबको पता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में पहले ही तय हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वह हमेशा एक फैसला लेने के बाद जनमत संग्रह का नाटक करते हैं। फैसला पहले ले लिया जाता है, उसके बाद उस पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। तो जनमत संग्रह के नतीजे भी फिर सबको पता होते हैं। जनमत संग्रह वाले मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सैद्धांतिक असहमति है। सैद्धांतिक बात यह है कि आज वह कुर्सी पर चिपके रहने के लिए जनमत संग्रह का नाटक कर रहे हैं। कल को पंजाब में खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह की बात करेंगे। वह खालिस्तानियों के दबाव में कितना है यह सबको पता है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर इन दोनों ही राज्यों में खालिस्तान के समर्थन में दीवारें रंग दी गई थी और किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। तो इन दोनों राज्यों में क्यों हुआ, यह एक अहम सवाल है। कांग्रेस मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए देश को तोड़ने वाले कामों की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो कुछ 19 नवंबर को दिल्ली में और पंजाब में हुआ है, उससे कांग्रेस अरविंद केजरीवाल और उनकी इन दोनों राज्यों की सरकारों से बेहद खफा है। 8 साल पहले जब केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए जनमत संग्रह की बात कही थी, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि संविधान में जनमत संग्रह जैसा कोई प्रावधान नहीं है। कल को वे जम्मू कश्मीर में भी जनमत संग्रह की बात करने लगेंगे। और याद कीजिए, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने ऐसी बात कह भी दी थी, उस पर उसका मुंह काला हुआ था और बाद में वह निकाल भी दिए गए आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के मुंह पर तो अभी ताला लगा हुआ है। फिलहाल वह इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे, फेविकोल चिपका लिया है। लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए और वे अपने ही नेताओं से खफा है जो अरविंद केजरीवाल का बचाव करने की कोशिश बीच बीच में कर रहे हैं। उन्हें क्योंकि विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह इस्तीफा नहीं देना चाहते। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले पर आकर वे खुलकर बोलें, क्योंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले पर, शराब घोटाले के मामले पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा स्टैंड लिया था। सबसे पहले अजय माकन ने ही इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही थी शराब नीति के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने भी अग्रेसिव होकर के इस नीति के खिलाफ अपना स्टैंड लिया था।
और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को कहना है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी ही पार्टी के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह इस्तीफा नहीं देना चाहते। अगर उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा है या होता तो वह इस्तीफा देने की जनमत संग्रह नहीं करवाते। विधायकों पर क्योंकि भरोसा नहीं है, इसलिए वह इस्तीफा नहीं देना चाहते। वरना अगर भरोसा होता तो अदालत से बरी होकर के वे दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते थे। कोई भी केयर टेकर उस दौरान मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन जनमत संग्रह तो विधानसभा चुनाव करवाकर ही हो सकता है। हमारे संविधान में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। चुने हुए विधायक या सांसद को वापस बुलाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर वे समझते हैं कि वह सही है और केंद्र सरकार की एजेंसियां गलत हैं, तो विधानसभा भंग करवा के चुनाव करवाएं। चुनाव ही एक रास्ता हो सकता है जनमत संग्रह का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव योग तो है नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? वे तो वही नतीजा देंगे जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। जैसे भ्रष्टाचार वाली शराब नीति पर भी जनमत संग्रह का वही नतीजा आया था जो केजरीवाल चाहते थे। लेकिन जब फंस गए तो नीति वापस लेने के लिए उन्होंने कोई जनमत संग्रह नहीं करवाया। रातों रात शराब नीति वापस ले ली। 4 दिसंबर को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। राज्यसभा में हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के 2 सांसद सत्र में नहीं होंगे। मैं आज की डेट बता रहा हूं। आज की डेट में यह स्थिति है कि संजय सिंह शराब घोटाले में गिरफ्तार हैं और राघव चड्ढा अपने आचरण को लेकर के राज्यसभा से निलंबित हैं। इन दोनों ही सांसदों ने संसद सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संजय सिंह ने भी और राघव चड्ढा ने भी। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के समय कहा था कि क्योंकि वह राज्यसभा में सरकार से टेढ़े सवाल पूछते हैं, अडानी का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए उन्हें शराब घोटाले में फंसाया गया है। जबकि राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं रखा जा सकता। अपने निलंबन के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने अभी जो अंतिम तारीख थी जिसमें सुनवाई हो रही थी, तो चंद्रचूड़ ने उन्हें उससे पहले राज्यसभा के सभापति से माफी मांगने की सलाह दी थी। सवाल है कि चंद्रचूड़ ने उन्हें यह सलाह क्यों दी? इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी जानते हैं कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को रुकवाने के लिए झूठे नाम लिख करके राज्यसभा के साथ बेईमानी की थी। राघव चड्ढा ने चेयरमैन धनखड़ से मिलकर माफी मांग भी ली है, लेकिन जगदीप धनखड़ चाहकर भी उनका निलंबन रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि उनका निलंबन सदन ने किया है। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के नाते खुद नहीं किया है, वह सदन के प्रस्ताव से हुआ है और सदन शुरू हो रहा है 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर से पहले तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को मानेंगे कि उनका निलंबन रद्द हो? क्योंकि इसमें अमित शाह की सहमति भी जरूरी है। अमित शाह ने ही शिकायत की थी कि राघव चड्ढा ने अपने प्रस्ताव में एनडीए के सांसदों का नाम डाला और उनकी सहमति के बिना डाला। तो 4 दिसंबर से पहले कोई फैसला तो हो ही नहीं सकता। अगर सदन चाहे तो 4 दिसंबर को चाहेगा, पहले दिन या दूसरे दिन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की अगली तारीख 1 दिसंबर रख दी है और सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा को कोई निर्देश नहीं दे सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देगी तो राज्यसभा उसके निर्देश को मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश राज्यसभा पर, लोकसभा पर या इन दोनों सदनों के सभापतियों पर लागू नहीं हो सकता।
राघव चड्ढा से पूरी सहानुभूति के बावजूद विपक्ष भी राज्यसभा के कामकाज में सुप्रीम कोर्ट का दखल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी इंडी अलायंस के लिए मुसीबत बन गए हैं। 7 नवंबर के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा के सभापति से पंगा क्यों ले रहे हैं, यही शीर्षक था। वह बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। आप भी इंतजार कीजिए, अगला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।